और अब बारी दक्षिण के एक और राज्य कर्नाटक की। तो 24 का फाइनल ओपिनियन पोल और अब एक और महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक की बात करते हैं और 28 सीटों का यहां पर सवाल है। मेरे पीछे इस वक्त आप कर्नाटक के ही तुमकुर में जिस तरीके से ये भगवान हनुमान की विशाल 161 फीट ऊंची मूर्ति है, कर्नाटक की अपनी अलग पहचान पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति, जिसका जिक्र रामायण में भी है। आस्था का बड़ा विषय लोगों के लिए ये हमेशा से रहा है और इसीलिए यहीं से मैं आपको कर्नाटक का नंबर बताऊंगी कि 28 सीटों का आखिर क्या आंकड़ा निकलकर सामने आए। सबसे पहले वोट प्रतिशत आपके सामने, यहां पर 52% वोट शेयर एनडीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। इस सर्वे के मुताबिक 42% वोट शेयर इंडिया गठबंधन को जा सकता है और 6% अन्य के खाते में जा सकता है। तो 42% इंडिया गठबंधन, लेकिन सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं एनडीए गठबंधन को 52%, माफ कीजिएगा 52% वोट शेयर कर्नाटक में एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। तो 28 सीटें, ये सीटें किस लिहाज से बदलेंगी, ये वोट शेयर वो भी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये प्रतिशत के लिहाज से मैंने आपको बताया कि किसे कितना प्रतिशत वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। रोमाना, तो ये बड़ी तस्वीर उभर रही है कर्नाटक को लेकर वोट शेयर के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहां पर एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल कर्नाटक का ये कहता है कि कर्नाटक में एनडीए को 52% वोट शेयर हासिल हो रहा है। एनडीए में कर्नाटक में बीजेपी और बीजेपी के साथ जेडीएस और कर्नाटक में कांग्रेस को 42% वोट शेयर अपने दम पर हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर कर्नाटक की ये तस्वीर और ऐसे में वोट शेयर का ये आंकड़ा, जहां 50% से ज्यादा 52% वोट शेयर सीधे एनडीए के खाते में जाते हुए इंडिया गठबंधन दूसरे नंबर पर 42% वोट शेयर के साथ। सीटों के लिहाज से तस्वीर क्या रह सकती है, इसको लेकर आंकड़े का इंतजार है, लेकिन उससे पहले एक एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। परिचय मैं आपका कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी, फाउंडर सी वोटर के यशवंत देशमुख जी, प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर संगीत रागी इस वक्त मौजूद हैं। अफरोज बेग साहब हैं प्रवक्ता जेडीएस के और अंशुल अभिजीत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुल से ही शुरुआत करते हैं। अंशुल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत कांग्रेस ने कर्नाटक में हासिल की थी, फिलहाल फाइनल ओपिनियन पोल का वोट शेयर का आंकड़ा यह बता रहा है कि बाजी इस बार वोट शेयर के लिहाज से तो एनडीए मतलब बीजेपी गठबंधन लेता हुआ नजर आ रहा है, बढ़त बनाते हुए। नहीं रोमाना जी, मैं जानता हूं सर्वेक्षण की एक अपना एक महत्व होता है, पर मुझे ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप कभी भी जो पहले जो वोट शेयर था उस समय 52% वोट शेयर तो सिर्फ बीजेपी को था, तकरीबन 10% जेडीएस को था, उसका मिला दें तो 60% से ज़्यादा था, तो वैसे ही कम दिखाई दे रहा है अगर आप इसकी बात माने तो, अगर ये समझे कि ये कुछ किसी तरह का एक रुझान है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पिछली बार विधानसभा में जो हमने गारंटी दी, जो 5 गारंटी दी और उसको मुकम्मल किया, हमने वो गारंटी अपनी मंजिल तक पहुंचाई, उसका असर जमीन पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो मरकजी सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है, वहाँ तो कोई भी उन्होंने जो भी गारंटी दी वो कभी मुकम्मल करा ही नहीं। और ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र सरकार का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। तो अगर आप देखें कि अगर बाहर ऊपर कल्याण कर्नाटक में देखें, बेलारी देखें, चित्रदुर्ग देखें या ऐसे वो जगह देखें जहां पर माला मादिगा और जहां पर एसटी एससी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा खराब रहेगा इस बार, आप मान के चलिए। क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं, जल्दी से जरा अफरोज बेग साहब से एक रिएक्शन लेते हैं। तो ये ग्राफ क्या नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है एनडीए का, बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन का? क्योंकि इस बात में तो दम है अंशुल अभिजीत की कि आप 2019 उठाकर देखिए, अपने दम पर बीजेपी करीब 52% थी, जेडीएस जो है वो करीब 10% थी। तो उस लिहाज से तो ये आंकड़ा 62% होना चाहिए था। और पिछली बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी 2019 में और कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो 32% के आसपास था। और इस बार कांग्रेस पार्टी जब अकेले चुनाव लड़ रही है तो 42% कांग्रेस का वोट शेयर जा रहा है। तो क्या ये एनडीए का ग्राफ नीचे जा रहा है? नहीं मैडम, मैं हमारे भाई अभी जो बोल रहे थे इनके बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो आंकड़ों की बात है, ये एमपी का चुनाव है भाई, एमपी का चुनाव है।
ये लहर चल रही है, अभी एनडीए की लहर चल रही है। आने वाले दिनों में आपको पूरा पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अभी जो हमारे आंकड़े जो एनडीए के आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, इससे बढ़ के आएंगे, इससे बढ़ के आएंगे। आप देखिए ग्राउंड लेवल पे देखिए कहीं कहीं क्या क्या काम हो रहा देखिए, तो डेवलपमेंट तो बहुत जोर से हो रहा है। अभी 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 थोड़ा थोड़ा बोल के हम लोग ये करके करने नहीं होता। तो आने वाले दिनों में अब तो मेरे भाई देखेंगे क्या हो रहा है। ये जो पोल बिल्कुल का सर, जो आने वाले नतीजे दिनों में हैं, तो देखेंगे ही क्या हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।